मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। देखिए, प्रीवियस क्लासेस में हमने डिस्कस किया था सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का मतलब क्या था कि भाई आप कहाँ से आपका जो बिजनेस है वो कहाँ कहाँ से पैसे को उधार ले सकता है और कहाँ कहाँ उस पैसे को यूज़ कर सकता है। हमने कुछ सोर्सेज देखे कि भाई ओन्ड सोर्सेज को हमने समझा। ओन्ड सोर्सेज की जब हम यानी कि ओनरशिप बेसिस की बात करते हैं तो ओनर्स का पैसा, खुद का पैसा यानी कि वो इक्विटी शेयर्स से पैसा आए, वो प्रेफरेंस शेयर से पैसा आए, वो रिटेन्ड अर्निंग से पैसा हम क्या करें, निकाल लें। तो इस प्रकार की सोर्सेज को हमने कहा था कि भाई ओन्ड सोर्सेज, ओनरशिप यानी कि ओनरशिप बेसिस, स्वामित्व क्या था। उसके बाद हमने बात की थी पीरियड के बेसिस पे यानी कि टाइम के अनुसार। टाइम के बेसिस पे मैंने बात की कि भाई एक हमारा लॉन्ग टर्म है, एक मीडियम टर्म है और एक शॉर्ट टर्म है। जब लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो एक्सीडिंग 5 ईयर्स की बात होगी। जब मीडियम टर्म की बात होगी तो मोर देन 1 ईयर बट लेस देन 5 ईयर की बात होगी, यानी कि 1 साल से ज़्यादा और 5 साल से कम, तो वो मीडियम टर्म होगा। देन शॉर्ट टर्म की जब हम बात कर रहे थे तो हम बात कर रहे थे उसका टेन्योर जो है वो 1 साल का होगा। बात समझ में आ रही बच्चों? इसी के साथ साथ हमने बात की थी जनरेशन बेसिस के, यानी कि उत्पत्ति के, जनरेट कैसे होता है पैसा, जनरेशन के आधार पर। तो जनरेशन की आपके पास इंटरनल है या आपके पास एक्सटर्नल सोर्स है। तो उसी क्रम में हमने ओन्ड को डिस्कस किया था, हमने अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स को डिस्कस किया, हमने जीडीआर को डिस्कस किया, हमने आईडीआर को भी डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे, देखिए बोरोड फंड्स में जो पैसा आप उधार लेते हैं, यानी कि उधार जब हम पैसा उधार लेंगे तो उसके आधार पर तो सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है डिबेंचर्स का। हम उन्हें डिबेंचर्स भी बोल सकते हैं, हम उन्हें बॉन्ड्स भी बोल सकते हैं। आप डिबेंचर कहें या बॉन्ड्स कहें। तो जब डिबेंचर की बात होती है तो डिबेंचर का आप क्या समझेंगे? डिबेंचर को हम हिंदी में कहते हैं ऋण पत्र। ऋण पत्र यानी कि जिसके एक ऐसा पत्र जिसके आधार पर ऋण लिया गया है, एक ऐसा पत्र, एक रिटन डॉक्यूमेंट, एक सर्टिफिकेट जिसके आधार पर कंपनी ने क्या लिया है, ऋण लिया है। तो यहां पर जब डिबेंचर्स की बात करें तो उन्हें लिखा हुआ है ए डिबेंचर इज ए डॉक्यूमेंट। डिबेंचर क्या है? एक डॉक्यूमेंट है। और सर्टिफिकेट, एक सर्टिफिकेट है। किस चीज का? हम कहते हैं कि आपके पास क्या कोई सर्टिफिकेट है, कोई कागज है, विच इज इश्यूड, जो कि जारी किया जाएगा अंडर द कॉमन सील, यानी कि अंडर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी, यानी कि कंपनी की मोहर लगने के बाद क्या होगा, वो जारी होगा। एक्नॉलेजिंग यानी कि जो क्या करेगा, शो करेगा डेट, किसको, उधार को, होल्डर, कि इस व्यक्ति ने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पे कंपनी को क्या दिया हुआ है, लोन यानी कि ऋण दिया हुआ है। तो उस प्रकार के सर्टिफिकेट को, उस कागज को हम क्या बोलते हैं, डिबेंचर बोलते हैं बच्चों। तो डिबेंचर क्या है? एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो कि एक गारंटी है। हमने अगर हम बात करें कि अगर आप एक डिबेंचर होल्डर बनना चाहते हैं किसी कंपनी का, तो आप क्या करें, उसके डिबेंचर्स को सब्सक्राइब करें, उसके डिबेंचर्स को खरीदें। और डिबेंचर होल्डर्स को हमें पता है एक स्पेसिफाइड पीरियड और स्पेसिफाइड रेट से क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिलता है उस पैसे के ऊपर। तो कंपनी आपको क्या देगी, ब्याज देगी उस पैसे के ऊपर। तो सीधी सी बात, अर्थ हमें समझ में आया होगा। डिबेंचर क्या है? एक डॉक्यूमेंट है, एक रिटन डॉक्यूमेंट है, एक सर्टिफिकेट है जो कि एक्नॉलेज करता है, जो कि क्या शो करता है, कि बताता है कि कंपनी के ऊपर क्या है, ऋण है। किसका? उस व्यक्ति का जिसके पास वो कागज है, वो सर्टिफिकेट है। बात समझ में आ रही बच्चों? तो हम उस डॉक्यूमेंट को क्या कहेंगे, उस सर्टिफिकेट को हम क्या बोलेंगे, डिबेंचर बोलेंगे। अब बात आती है, मैं समझता हूँ आपको समझ में आया होगा डिबेंचर का अर्थ। हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डिबेंचर, यानी कि कितने प्रकार के डिबेंचर होते हैं, टाइप्स ऑफ डिबेंचर। जब हम टाइप्स की बात करते हैं तो सबसे पहले जो टाइप है वो क्या है, सिक्योर्ड डिबेंचर।
क्या है? सिक्योर्ड। सिक्योर्ड का मतलब रक्षित। रक्षित, उन्हें हम क्या कहते हैं? रक्षित लेनदार, सिक्योर्ड। यानी कि कंपनी ने जिसको सिक्योर्ड डिवेंचर्स इशू किया जाता है, कंपनी उसको कुछ ना कुछ अपनी एसेट मॉर्गेज करती है। यानी कि मॉर्गेज का मतलब गिरवी रखती है। कंपनी ने क्या किया कि भाई हमने एक होल्डर को 10,000 रुपये के सिक्योर्ड डिवेंचर्स इशू किए। कौन से भैया? सिक्योर्ड, रक्षित ऋण पत्र इशू किए, और इनके बदले में कंपनी ने उसको, अब जो होल्डर है वो मान लेते हैं मैं हूं, ठीक है। होल्डर ने 10,000 रुपये किसको दिया? कंपनी को दिया, और कंपनी ने होल्डर को इस 10,000 के बदले में एक एसेट भी दी है, संपत्ति। कंपनी ने अपनी एक मशीनरी उसके यहाँ गिरवी रखी है 10,000 रुपये में। बात समझ में आई? यदि कंपनी उस डिवेंचर होल्डर का, सिक्योर्ड डिवेंचर होल्डर का पेमेंट नहीं करती है, पैसे नहीं देती है, उसके इंटरेस्ट का भुगतान नहीं करती है, तो वो उस संपत्ति को बेचकर अपना पैसा रियलाइज कर सकता है, वसूल कर सकता है। बात समझ में आई? तो यहाँ पर जब टाइप की बात हुई, सबसे पहला क्या था? सिक्योर्ड। तो सिक्योर्ड का इसके नाम से ही हमें समझ में आता है कि वो पैसा जिसके बदले क्या होगा? कुछ ना कुछ कंपनी एसेट गिरवी रखेगी, किसके पास? उस डिवेंचर होल्डर के पास। यदि कंपनी उसका पैसा वापस नहीं करती, उसका ब्याज नहीं देती है, तो वो डिवेंचर होल्डर उस एसेट को बेच करके अपना पैसा रियलाइज कर लेता है। तो ऐसे डिवेंचर होल्डर को क्या कहा जाता है? सिक्योर्ड डिवेंचर होल्डर। अच्छा समझ में आएगी? इसी क्रम में अब आ जाते हैं हमारे अनसिक्योर्ड। जब अनसिक्योर्ड की बात होगी तो अनसिक्योर्ड डिवेंचर देखिए, अरक्षित, जिनके पास कोई एसेट गिरवी नहीं है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स बोलते हैं बच्चों। अब अनसिक्योर्ड, इन्हें एक दूसरे नाम से भी हम जानते हैं, इसका नाम है नेप्ड डिवेंचर्स। क्या है? नेप्ड डिवेंचर। यदि इनका पैसा कंपनी वापस नहीं करती, इनका ब्याज नहीं देती, तो इनके पास कोई एसेट गिरवी नहीं है जिसे बेच करके अपना पैसा रियलाइज कर। तो ऐसे डिवेंचर्स को क्या कहेंगे हम? अनसिक्योर्ड। द नेक्स्ट वन इज रजिस्टर्ड डिवेंचर। देखिए भाई, जब रजिस्टर्ड की बात आएगी तो रजिस्टर्ड यानी कि कंपनी के रजिस्टर में उस व्यक्ति का नाम क्या होगा? मेंशन होगा, जिसके पास वो डिवेंचर है। यानी कि उसका नाम कंपनी के रजिस्टर में होगा। भैया रजिस्टर्ड है वो आप, और उस डिवेंचर का पैसा, जिसके पास वो सर्टिफिकेट, जिसका नाम है, उसी व्यक्ति को उसका पैसा मिलेगा, अन्यथा किसी तीसरे व्यक्ति को पैसा कंपनी नहीं देगी। बात समझ में आई? जिसका रजिस्टर में नाम है और जिसके पास वो रजिस्टर्ड डिवेंचर है, उसी व्यक्ति को कंपनी उसका पैसा वापस करेगी। गेट इट? तो इस प्रकार के डिवेंचर्स को हम क्या कहते हैं? रजिस्टर्ड डिवेंचर्स। द नेक्स्ट वन इज बियरर। लाइक जिस तरह से हमारे रजिस्टर्ड होते हैं कि भाई इनको तो नाम लिखा होता है, बियरर डिवेंचर्स यानी कि वाहक, इनका कहीं पर कोई रिकॉर्ड कंपनी के पास नहीं होता। ये डिवेंचर, सपोज दैट मैंने खरीदा बियरर डिवेंचर और वो मैं किसी और को बेच सकता हूँ, वो लेकर के जाए, वो वहाँ से कंपनी से पैसा ले सकता है। रजिस्टर्ड में आप ऐसा नहीं कर सकते, जिसका नाम लिखा हुआ है उसी को मिलेगा। लेकिन बियरर के केस में आप किसी थर्ड पार्टी को भी बेच सकते हैं, उसको कंपनी उसका भुगतान कर देगी। यानी कि जिसके पास वो कागज उसी का पैसा, और यहाँ पर जिसका नाम उसी का पैसा। द नेक्स्ट वन इज फर्स्ट डिवेंचर्स। देखिए फर्स्ट डिवेंचर होल्डर्स आर दोज डिवेंचर होल्डर्स जिनको किसी भी एट द टाइम ऑफ कंपनी जब वाइंड अप होती है तो सबसे पहले किसको पेमेंट होगा? फर्स्ट वालों को होगा। जिनके पास फर्स्ट डिवेंचर है उनका सबसे पहले भुगतान होगा, उसके बाद सबका होगा।
तो उसे हम क्या कहते हैं, फर्स्ट डिवेंचर होल्डर कहते हैं। यदि कंपनी बंद होती है तो सबसे पहले क्रेडिटर्स की जब लिस्ट आएगी तो जिनके पास फर्स्ट डिवेंचर्स होंगे उन लोगों को पैसा दिया जाए, अन्यथा उसके बाद फिर किसको, जिसके पास सेकंड डिवेंचर्स हैं, पहले फर्स्ट फिर सेकंड। समझ में आए? तो जब कंपनी क्या करती है, जब पेमेंट करती है किसका, इंटरेस्ट का या उसकी मैच्योर वैल्यू का, तो उस पेमेंट में सबसे पहले किसको मिलेगा, फर्स्ट डिवेंचर होल्डर्स को, देन सेकंड डिवेंचर होल्डर्स को। द नेक्स्ट वन इज कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल यानी कि परिवर्तनशील। कुछ डिवेंचर ऐसे होते हैं जिनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं कि एक स्पेसिफाइड पीरियड के बाद आप इन्हें इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, विच इज कन्वर्टेड इनटू इक्विटी। नेक्स्ट वन इज नॉन कन्वर्टेबल, जिनको परिवर्तित नहीं किया जा सकता। बात समझ में आ रही है बच्चों? द नेक्स्ट और द लास्ट, जीरो इंटरेस्ट डिवेंचर। देखिए, जीरो इंटरेस्ट डिवेंचर ऐसे डिवेंचर होते हैं जिनके ऊपर पहले से प्री डिटरमाइंड कोई एक्सप्लिसिट कॉस्ट यानी कि कोई इंटरेस्ट की कॉस्ट मेंशन यानी कि कोई इंटरेस्ट रेट मेंशन नहीं होता। जब इनका मैच्योरिटी पीरियड आएगा, जो फेस वैल्यू इनका था, यानी कि हमने कहा 10,000 रुपये था फेस वैल्यू और आज मार्केट वैल्यू कितना हो गया, 15,000, तो इनका जो डिफरेंस होगा वही उनका क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा। तो डिफरेंस क्या है, 5,000 रुपये। तो ये डिफरेंस क्या कहलाएगा, उनका इंटरेस्ट कहलाएगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, जीरो इंटरेस्ट डिवेंचर, जिनके ऊपर कोई प्री डिटरमाइंड इंटरेस्ट की रेट नहीं है। बात समझ में आई बच्चों? तो ये हमारे कुछ टाइप्स हैं बोरोड फंड्स के, जिसमें सबसे पहला टाइप क्या आता है, डिवेंचर्स। ठीक है, तो आप आज इसे बैठ करके पढ़ें और समझें।